प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रविवार है, परमेश्वर का दिन। पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन जो कि हमें परमेश्वर के लिए अलग रखना है, जब हम सुबह सुबह उठकर पूरे परिवार के साथ पल्ली जाते हैं, परम प्रसाद स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और इसी प्रकार हम अपने जीवन की एक नए हफ्ते की तगड़ी शुरुआत करते हैं। यह सब करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी वरदान हमें चाहिए, जो भी आशीर्वाद चाहिए, वह सब हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसीलिए हमें तैयार रखना है, अपने आप को भी और अपने अंतरतम को भी। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह थोड़ा अलग है। वह हमें तैयार करेगा कि किस प्रकार हमें रोजमर्रा की जरूरतों को हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, उसे पूरा करवा सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वचन हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 11 पद संख्या 22 से 24, और वह इस प्रकार है। यीशु ने उत्तर में उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे परंतु विश्वास करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, एक एक लाइन जो इस वचन में कहा गया है, वह हमारे जीवन को एक नया दिशा देने के लिए काफी है। क्योंकि देखिए, शुरुआती दौर में ही यह वचन हमसे कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और यदि इस पूरे वचन का हम आकलन करेंगे तो दो चीजों पे प्रधानताएं दी गई है। पहला, विश्वास करो, और दूसरा, प्रार्थना करो। प्यारे भाई और बहनों, जरा सोचिए, आज के इस दौर पे जब हम जी रहे हैं, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। तुरंत खाना, तुरंत रिप्लाई, तुरंत रिजल्ट। जैसे जब कोई सामान हम ऑनलाइन मंगाते हैं तो हम चाहते हैं कि वह हमारे घर तुरंत पहुंच जाए, जैसे इंस्टेंट डिलीवरी हो, 5 मिनट, 10 मिनट। और जितनी जल्दी वह पहुंचाता है, हम उतने ही खुश हो जाते हैं। और वैसे ही जब हम किसी से सवाल पूछते हैं मोबाइल पे, हम घंटों तक बैठे रहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि तुरंत उनका रिप्लाई आए। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो चीजें थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हम जो चीज मांग रहे हैं वह एक वरदान होता है, वह एक चंगाई होती है या कोई आशीर्वाद। इसीलिए एक नियमित समय पर ही वह हमें प्रदान की जाती है। लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है कि हमें अपने प्रार्थना पर विश्वास रखना पड़ेगा, एक दृढ़ भरोसा रखना पड़ेगा। और वही आज का वचन भी हमें सिखा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में जरा हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि यीशु हमसे कहते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यह कोई हल्की बात नहीं है, यह पूरी एक नींव रखने की बात है। और फिर वह हमसे कहता है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि वह उखड़ कर जाकर नदी पे गिर जाए, तो वह गिर जाएगा। यहाँ पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारे एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हमारा डर, हमारी रुकावटें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमारे मन में संदेह है या नहीं। और यहाँ तक यह भी कहा गया है कि जब तुम किसी विषय पे प्रार्थना करो, तो मान लो कि वह तुम्हें दिया जा चुका है और वह तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, यह और कोई नहीं, हमारे प्यारे प्रभु यीशु उन सारे लोगों को समझा रहे थे जिनके मन में शंका थी, निराशा थी, डर था। कुछ इसी प्रकार से हम भी अपना जीवन आज जी रहे हैं। कोई एक समस्या हमारे घर में आती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि इससे बाहर कैसे निकले। सोचिए, एक बीमारी जो लंबे समय से हमारे परिवारजन को ग्रसित करके रखी है। हम परेशान होते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा, इसे चंगाई कैसे मिलेगी, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे आगे जाएगी। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, हर दिन प्रार्थना करते रहो। अपने प्रार्थना में जिस विषय के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसमें अडिग रहो, और तनिक भी संदेह मत करो, भरोसा रखो। क्योंकि यदि हम भरोसा रखकर एक पूर्ण विश्वास के साथ जो भी चीज के लिए हम मांगेंगे, वह हमें जरूर प्रदान किया जाएगा।
प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोग प्रार्थना को एक रिक्वेस्ट समझते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा हमें यह समझा रहे हैं कि मेरा तुम्हारे साथ, परमेश्वर का हमारे साथ एक रिश्ता है। और जब दो लोग किसी रिश्ते में बंधे होते हैं तो हम निवेदन नहीं करते, हम अनुरोध नहीं करते, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं। और बड़े प्यार से परमेश्वर वह सारी चीजें हमें प्रदान करता है जिसकी हमें सही समय पर जरूरत है। जरा सोचिए, आदि काल में जब सृष्टि की रचना हुई तब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन वाटिका दिया। क्या कुछ नहीं था उसमें? सारी सुख सुविधाएं थी वहां पे, फल, सब्जी, संसाधन, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जब पाप ने वहां पे प्रवेश किया, आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो वो सब कुछ छीन ली गई। उन दोनों को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमें फिर याद दिला रहे हैं कि यदि हम अपना पाप स्वीकार करें, हम एक पाप बोध के साथ पिता परमेश्वर के वचनों को जाने और हम जो कुछ मांगे विश्वास के साथ मांगे, तो वह आज भी हमें दिया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें संदेह बिल्कुल नहीं करना है। जो परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना हमारे लिए की है, तो आज की हमारी जरूरत को वो पूरी क्यों नहीं करेगा? यदि हमारे अंदर कोई बीमारी है तो हमें चंगाई क्यों नहीं देगा? यदि हम किसी परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वह हमें सफलता क्यों नहीं देगा? यदि हम अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर, तो वह उसे सुनिश्चित क्यों नहीं करेगा? आज वह मौका है जब हम इन वचनों को अपने दिल में उतार कर पिता परमेश्वर को यह वादा करें कि हे पिता, अब से मैं जो कुछ भी प्रार्थना करूंगा संदेह नहीं करूंगा और पूर्ण विश्वास के साथ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तो मेरा प्यारा पिता है। मैं जो कुछ मांगूंगा तो उसे जरूर पूरा करेगा। तो आइए एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक कृतज्ञ मन और हृदय लेकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने सृष्टिकर्ता को समर्पित करें। हे विश्वास के स्रोत परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने कमजोर विश्वास के साथ आते हैं। हम मानते हैं कि हमने कई बार तुझ पर पूरा भरोसा नहीं किया है। हे प्रभु, आज जो भी यह वचन सुन रहा है उसके दिल में सच्चा विश्वास जगा दे। जहां भी संदेह है उसे दूर कर, जहां डर है उसे आज ही हटा दे, जहां दिल हार मान चुका है वहां एक नई उम्मीद जगा दे। हमें सिखा कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा करें और पूर्ण विश्वास करें, बिना डरे, बिना डगमगाए। आज हम अपनी हर समस्या, हर पहाड़ तेरे सामने रखते हैं और विश्वास करते हैं कि तू एक नया रास्ता बनाएगा। हमें ऐसा दिल दे जो तुझ पर पूर्ण भरोसा कर पाए और सिर्फ तुझ पर ही टिके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी की कोई भी समस्या बड़ी या छोटी नहीं होती। यह मायने रखता है कि हम उसे किस अंदाज में देखते हैं। यदि हम अपने दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर के वचनों को सुनकर करते हैं तो हम कभी नहीं हारेंगे, हमारा जीवन कभी विफल नहीं होगा, क्योंकि हर दिन परमेश्वर का वचन हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। प्रार्थना करते वक्त बिल्कुल भी संदेह मत लाइए। फल तब मिलेगा जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, और प्रार्थना उसी की एक सुंदर कड़ी है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।